तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है जेईई एडवांस 2025 के कट ऑफ और इससे रिलेटेड ट्रेंड एनालिसिस, जो कि फ्यूचर एस्पिरेंट जो 2026-27 के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा जिस बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स के लिस्ट दूंगा, जैसे ईजी चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर, और उन चैप्टर से जिससे लेंथी कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, वो चैप्टर जो ट्रिकी होते हैं उनका एक बाकायदा लिस्ट बना के दूंगा, जो आप अपने स्टडी टेबल में रखना। इससे आपको मैं पर्सनली गारंटी करता हूँ इस वीडियो में बहुत बेनिफिट होगा। एक बार लाइक कर देना। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत हो रही है ना कि उनको एग्जाम क्लियर करने के बाद मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए। बहुत बच्चे अभी भी ड्रॉप के लिए कन्फ्यूज्ड है और दे आर लुकिंग कि उनको अगर अच्छा कॉलेज का ऑप्शन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि यार किस परसेंटाइल पे, जैसे बहुत बच्चों का है कि 92 परसेंटाइल पे, तो वो पूछ रहे हैं भैया मैं ड्रॉप ले लूँ या स्टेट का कोई कॉलेज ले लूँ। और इसके साथ ही मैं आपको ऐसे कॉलेजेस भी बताऊंगा कि जो आपको जेईई मेंस के बेसिस में जिनका एडमिशन होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना अगर आप कंफ्यूज हो लाइफ में। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस बार यार जो जेईई एडवांस 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, तो ये एग्जामिनेशन मॉडरेट लेवल पे था। मैं वो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ एडवांस में इसको मैं काउंट करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी 2022 जेईई एडवांस क्रैक करके आ चुका हूँ, जो कि आज तक का टफेस्ट एडवांस माना जाता है लास्ट के 10 सालों में। तो उस मुकाबले में मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो जेईई एडवांस 2025 का पेपर जो आया था वो 2021 के सिमिलर था, क्योंकि वो भी थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में एज ए एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंस है। जेईई मेंस में आपको सिलेबस कंप्लीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जेईई एडवांस में देखोगे इस बार, तो इस बार जो कट ऑफ बनी है वो है 180 मार्क्स पे आपको 2000 रैंक मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। मतलब आप समझो कि 180 में आपको कितना 10,000 रैंक मिलती है मेंस में, और वही सिमिलर मार्क्स मतलब 180 मार्क्स इन जेईई एडवांस इज इक्विवेलेंट टू 2000 रैंक इन जेईई एडवांस। और ये भी नहीं, और एक मैं डेटा आपको देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप 145 मार्क्स स्कोर करते हो, आपकी 5000 रैंक आएगी। 5000 रैंक इज डिसेंट। इसमें आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो आप ये समझो कि ये एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है। जेईई मेंस का भी मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, जेईई एडवांस का भी बताऊंगा, तो एक बार सुन के जाना। और इससे जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ना, बहुत अच्छी होगी, इंसाइटफुल होगी। तो यहाँ से पहले पैरामीटर की तरफ चलते हैं, जो कि है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को ब्रेक डाउन करूंगा और आपको टिप्स दूंगा कि फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं और मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं। तो इस बार जो फिजिक्स पूछी गई थी तो वो लॉजिकल साइड पे थी, मतलब उस पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स मैच कर रहे हैं। लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए जो आपसे लॉजिक में खेल रहे हैं। आपको उसके लिए इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको ज़्यादा आनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है। जैसे रोटेशन में आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, जैसे रोटेशन का कुछ बॉडी है ये घुमा दिया, वो लंबे लंबे पैराग्राफ को आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी जाकर आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। और ऑन द अदर हैंड हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पे थी, मतलब मॉडरेट में बोलूँगा, और इसमें ओसी और पीसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन यार जो 2026 का पेपर कंडक्ट करवा रहा है, जो कि आईआईटी रूट की है, उसका ये ऐसा ट्रेंड है कि वो केमिस्ट्री थोड़ा जनरली टफ पूछते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करने जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बच्चे फंसते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि यार बच्चे ना वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते, जैसे मोलर से नॉर्मल कन्वर्ट करना है, मोलर से मोलर कन्वर्ट करना है। तो ये आपको अच्छे से सीखना होगा। आपको बेसिक चैप्टर जो कि मोल कंसेप्ट हो गया, ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि अमाइंस वगैरह वाला जो पार्ट है, या जो जीओसी वाला पार्ट है, वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो कैसे चल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसका जो बेसिक है ना 11 का जीओसी और आयुपैक नोमेनक्लेचर, किसी अच्छे वन शॉट से देख लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आर्य बाबा से देख लो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। और लास्टली आईओसी पे आ जाते हैं। तो आईओसी में कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आईओसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है लैब मैनुअल से, मतलब आप मान सकते हो, जिसमें मतलब टॉलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग का टेस्ट, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो यार जेईई एडवांस 2025 का कट ऑफ देख के आपको शौक लगा होगा, क्योंकि यार इस बार पेपर टफ भी बना था। और आईआईटी बॉम्बे सीएस के लिए आपको अंडर 60 रैंक चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको टॉप एनआईटीज या बिट्स में भी आपको अच्छी ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको 99.9 परसेंटाइल के अबव होना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपना ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो अपने जो किसी बच्चे का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, वो अपनी ब्रांच छोड़ के ब्रांच नीचे कर लेता है। और इसका एक बेटर और अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप बाकी टेक कॉलेजेस की तरफ देख सकते हो, जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इंडिया का पहला टेक फेस्ट कॉलेज है जिसमें कोडिंग डे 1 से आपको सिखाई जाती है। इसकी फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें गूगल, स्विगी, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स के एक्स टेक लीड्स भी
शामिल है जो आपको इंडस्ट्री फर्स्ट रेडी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये खुद भी इंडस्ट्री में रह चुके हैं। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर से यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हैं, वो भी DRDO, रेजर पे, जूम कार जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में। कुछ लोगों ने तो GSOC भी क्रैक कर रखा है यहाँ विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। स्टूडेंट को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हाईएस्ट जो इंटर्नशिप इनकी गई है अभी तक वो है 1.25 लाख एक महीने का। तो आप समझो ये इतनी छोटी उम्र में आपको इतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। और इसके साथ AI हैकाथॉन, ICPC बूट कैंप्स और भी ड्रोन वर्कशॉप, ये सब कुछ आपको मिलता है। चाइना, सिंगापुर जैसे टेक ट्रिप्स आपको मिलेंगे। NVIDIA में जाके आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में ही इनके स्टूडेंट हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस और कैम्ब्रिज में पहुँचे हैं, जो कि यार मतलब दिखाता है इस कॉलेज का लेवल बहुत ऊपर है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। और एडमिशन के लिए कोडिंग इनसाइट है, जिसमें मैथ्स, लॉजिक और कोडिंग के एपेटाइट आपसे चेक किए जाएंगे। C++, पाइथन, जावा हो गया। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो मैथ्स इनसाइट बोल के भी इनका एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू आप इनका एडमिशन ले सकते हो। और अच्छा परफॉर्म करने से आपको 100% फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और वुमेन के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी निकलती है। और हाँ, मैंने जो इंटर्नशिप की बात करी थी वो 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप सबको कंपलसरी मिलता है। और अगर आपको भी मतलब इंटर्नशिप या अच्छी प्लेसमेंट चाहिए और आप टॉप 1% में आना चाहते हो तो ये एक अच्छा कॉलेज है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अब इसे चेकआउट कर लेना। लास्टली आ जाते हैं जो बच्चों का सबसे बड़ा सरदर्द है, वो है मैथ्स। मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व किया जाए। JEE एडवांस 2025 में जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था और सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट JEE में कंसीडर करा जाता है मैथ्स, है ना, वो बहुत ज़्यादा एज यूजुअल लेंदी आई थी। कैलकुलेशन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा था, ट्रिकी क्वेश्चन थे, मिक्स चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मतलब आपको मैथ्स में ये बात समझ के चलनी पड़ेगी कि भाई आप कोई ऐसा चैप्टर आधा बीच में नहीं छोड़ सकते। बच्चों की ये आदत है, वो रिलेशन फंक्शन आधा करते हैं, लॉगरिदम वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री आधा छोड़ के जो इजी वाला पार्ट उनको लगता है मैथमेटिक्स में वही बस सॉल्व करते हैं या वही रीड करते हैं, बाकी जो हार्ड चंक है वो छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल अगर आप कर रहे हो तो भाई इलिप्स, हाइपरबोला भी करके जाओ, क्योंकि यार मिक्स चैप्टर का मतलब है कि भाई सारे चैप्टर से आ रहा है। वेक्टर 3D साथ में आ जाएगा, है ना। 3D में आपको हर एक चीज़ अच्छी से पढ़नी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स को सबसे अच्छे से सॉल्व करने का यही तरीका है कि यार आप कोई PYQ सीरीज से स्टार्ट करो, जो टीचर आपको अप्रोच बेस्ड लर्निंग पे ले जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स समराइजिंग बोल के एक बहुत अच्छा चैनल है, जिसका आप एडवांस सिनॉप्शन वाला प्लेलिस्ट देखना। वो इतना इन्फॉर्मेटिव है और उसमें आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आपकी मैथमेटिकल की जो अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो तरीका है, वो आपको पता चलेगा, जिससे आपको एडवांस ओरिएंटेड प्रॉब्लम या मेंस ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो आजकल एडवांस लेवल पे आ रहा है, वो सॉल्व करने को आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं यार वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा चैप्टर्स की, जो कि मैंने खुद प्रिपेयर करे हुए हैं। सबसे पहला जो लिस्ट है वो है लेंदी कैलकुलेशन किस चैप्टर से आते हैं। किस चैप्टर से मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा इस चैप्टर से लेंदी कैलकुलेशन आ सकते हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रह सको। और जब भी आप लेक्चर्स वगैरह उस चैप्टर को देखो तो आपको पता रहे कि भाई ये यहाँ से लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो ये चैप्टर की लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। दूसरा आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, वो चैप्टर जिसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन JEE में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसका लिस्ट ये रहा। सिमिलरली ईजीएस्ट टॉपिक जो JEE में पूछे जाते हैं और हार्डेस्ट टॉपिक मतलब टफेस्ट टॉपिक जो JEE में होते हैं, ये आपके स्क्रीन पे लिस्ट रहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल के पास लगाना। जब भी लेक्चर हो उस हिसाब से देखना कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, किस कॉलम में है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जो कि हर एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे अभी वो ड्रॉपर है या अभी वो ड्रॉप लेने का सोच रहा है, अभी उसको कॉलेज में जाना है, या 11th वेस्टेड है या 12th में पढ़ रहा है ना। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। जिस बच्चों का 11th वेस्टेड है, जो अभी करेंटली 12th में पढ़ रहा है और जो अभी करेंटली ड्रॉप ले चुके हैं, उनके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही वो बच्चे जिनको कॉलेजेस में दिक्कत हो रही है उनके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो इस पार्ट को अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 11th वेस्टेड वालों बच्चों के लिए। मैंने आपके लिए वर्ड में खुद टाइप करके ये लिखा हुआ है, ये रिकमेंडेशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना, 1-2 मिनट तक पॉज करके रीड करना, फिर वीडियो को ऑन करना। जो अभी करेंटली 12th में, सिमिलरली मैंने उनके लिए वर्ड में लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन है, आप इसको अच्छे से रीड करना। और लास्टली ड्रॉपर्स के लिए मैं आ जाता हूँ। ड्रॉपर्स के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। और एक कॉमन चीज़ सब में कि यार मैथ्स में ध्यान देना, क्योंकि यार इस बार क्या हुआ ना, बच्चों का मैथ्स के लिए कट ऑफ रुक गया, JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों में, है ना। मेंस में कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैथ्स का स्कोर इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। और साथ ही इंजीनियरिंग आपको पता होगा उसमें मैथमेटिक्स ही यूज़ होती है, तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप आगे भी स्ट्रगल करोगे। तो मैथ्स में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, कैसे देना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया आगे। और लास्टली यार बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या कोई कॉलेजेस है उनके लिए खुली है जो बच्चे अभी 2025 के लिए अपीयर करें। तो फर्स्ट थिंग, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने मिरर में लुकअप करो
कि भाई आपने क्या क्या गलती करी है जो आपको नहीं करनी है सर। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ड्रॉपर्स और जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे ना, जो आपने ड्रॉप ईयर में अटेम्प्ट लिया है और जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है, उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आता, क्योंकि यार 6-7 महीने में आपको पूरा सिलेबस वापस गो थ्रू करना है, तो उतना ज़्यादा मेजर शिफ्ट नहीं आएगा। उसका अकाउंटेबिलिटी रखना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ चेंज, तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि आपको क्यों करना है, आपका पर्पस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ डिफाइन करेगा। ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि उनका मोटिवेशन ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। और लास्टली, अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे को कॉलेज खोजने में दिक्कत हो रही है, तो मैं फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ।